गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने नीट 25 दिया होगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन द आयुष काउंसलिंग देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट वीडियो फॉर यू, बिकॉज इस वीडियो में आपके लिए सारी चीज़ें इंक्लूड कर दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे वेबसाइट के जरिए सब कुछ नोट करके रख रखा है एंड डन लॉट्स ऑफ वर्क फॉर दिस वीडियो। सो बिलीव मी, आप अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको अलग से 4-5 वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे। मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो अपडेट आए हैं, जो भी अभी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखी है। तो अगर आप मेरी सिर्फ ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी सारी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको ये भी समझ आ जाएगा कि काउंसलिंग करवानी है, कैसे करवानी है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन हुआ आयुष नीट 2025 काउंसलिंग डेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कैसे होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। कैरियर 360 का वेबसाइट है। द आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACCC कंडक्ट द आयुष काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स। मतलब आयुष एडमिशन, आयुष कोर्सेज में जो एडमिशन होते हैं सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी के जरिए, AACCC के जरिए, और आयुष काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के जरिए होते हैं। कैंडिडेट विशिंग टू अपीयर फॉर द आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2005, जो कैंडिडेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, विल हैव टू रजिस्टर एंड फिल देयर प्रेफरेंस विद इन द स्टिपुलेटेड डेट। मतलब जो बच्चे आयुष काउंसलिंग में करना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन उसमें नहीं होता है। आयुष नीट यूजी 2025 या कोई भी सत्र हो, उसमें काउंसलिंग के जरिए एडमिशन होगा। आपको डायरेक्ट नहीं कॉलेज मिलेगा, डायरेक्ट आपका पैसा बर्बाद चला जाएगा। सबसे पहला बात, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो डेट रजिस्ट्रेशन का जो डेट रहेगा, उस डेट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ए लिंक फॉर आयुष नीट 2025 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोवाइडेड हियर आफ्टर अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आपको नीट जो उसका काउंसलिंग का लिंक है प्रोवाइड करा दिया है। हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को कॉपी कर देंगे, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नीट यूजी काउंसलिंग 2005। Qualified candidates are eligible to participate in the Ayush counseling. The AACCC counseling 2025 Ayush is conducted for 15% of all India कोटा गवर्नमेंट सीट। मतलब आयुष में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा 2 सीट होती हैं। 50% जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा की रहती है, और 85% जो सीट है स्टेट कोटा की, मतलब जो परमानेंट स्टेट के बच्चे हैं उनकी रहती है। 100% सीट अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी। 100% सीट अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब सेंट्रल मतलब जो केंद्रीय विद्यालय हैं या नेशनल इंस्टीट्यूट या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें 100% सीट मेंशन रहती है। उसमें ना स्टेट कोटा का चलता है ना ऑल इंडिया कोटा का चलता है। देखिए यहाँ पे मेंशन 100% सीट ऑफ ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटी। Read the full article to know the more about the Ayush Counseling 2025, how to register and other important information। पूरा आप वीडियो देखिए, हम बताएंगे काउंसलिंग की डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन कब है, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। कौन सी आप ऐसी गलती कर देंगे जिससे आपकी साल पूरा बर्बाद हो जाएगी। आयुष यूजी कोर्सेज में 5 कोर्सेज आती हैं, BA MS BHMS BUMS BSMS, एंड इसमें एक और कोर्सेज आ गई है BNYS। दोस्तों यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए एक और कोर्स आ चुकी है। टोटल आयुष की जो सीट्स हैं 52,720 सीट हैं। टोटल आयुष के कॉलेज हैं 914 कॉलेज है। BAMS, इसमें BAMS BUMS BHMS BSMS सारे कॉलेज इंक्लूड है। BAMS मतलब आयुर्वेद, BUMS मतलब यूनानी, BHMS मतलब होम्योपैथी, BSMS मतलब सिद्धा। काउंसलिंग अथॉरिटी, इसकी जो काउंसलिंग करवाती है ऑफिशियल, इसका जो साइट है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACCC। नीट आयुष काउंसलिंग 2025 ऑफिशियल जो उसका वेबसाइट है AACCC.gov.in। आयुष नीट काउंसलिंग 2025 शेड्यूल। कैंडिडेट कैन चेक द राउंड वाइज डेट ऑफ आयुष नीट काउंसलिंग 2025 फ्रॉम द बिलो टेबल। मतलब जो आयुष नीट की जो काउंसलिंग डेट है, आयुष नीट की जो रजिस्ट्रेशन डेट है, वहाँ पे नीचे मेंशन हुआ है क्या है। यहाँ पे देखिए चार्ट बना के डाल दिया है। आयुष नीट काउंसलिंग डेट राउंड 1, अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसकी ऑफिशियल साइट पे भी अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स AACCC टू बी अनाउंसड, अभी अनाउंस नहीं हुआ है। सेकेंड राउंड का भी ऐसा ही है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हम बात करें आयुष नीट काउंसलिंग होती कैसे है।
सीक्वेंस वाइज हम बात कर रहे हैं कैसे होती है। सबसे पहले आपको डेट आएगी, आयुष काउंसलिंग की डेट आएगी, लगभग अगस्त के लास्ट वीक में आएगी इसकी डेट। आयुष काउंसलिंग की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस SC ST OBC के बच्चों के लिए समथिंग 2000 रहता है, जनरल के बच्चों के लिए भी 2000 अप्रॉक्स रहता है। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में आपको सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करनी रहती है। प्राइवेट कॉलेज की 50,000 है और गवर्नमेंट कॉलेज की अभी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड करेगा तो उसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग करके हमें लॉक करना होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर सीट अलॉटमेंट होती है, फिर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, प्रोविजनल रिजल्ट जो आता है। फिर हमें वेरिफिकेशन के लिए अपने एंटिटी जो ऑफिस रहता है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोमती नगर में है, वहाँ पे जाना होता है, वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद हमें रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन होने के 24 घंटे में हमें कॉलेज पे रिपोर्टिंग करना होता है। 24 से 48 घंटे में अगर हम कॉलेज पे रिपोर्टिंग नहीं की, हमारा सीट हमारे हाथ से चला जाएगा और सिक्योरिटी मनी भी लॉक हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है, आपको तुरंत 24 से 48 घंटे के बीच कॉलेज पे रिपोर्ट करके एडमिशन करवाना होता है। जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे देना पड़ता है। ऐसे ही बात करते हैं सेकेंड राउंड की भी काउंसलिंग है, थर्ड राउंड की भी काउंसलिंग है, फिर मोपअप राउंड की भी काउंसलिंग है, फिर स्टे राउंड की भी काउंसलिंग है। फिर हम बात करें आयुष नीट काउंसलिंग 2025 प्रोसेस। द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ एडमिशन टू आयुष कोर्सेज थ्रू नीट इन्वॉल्व स्टेप सच एज रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन इन फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग एंड ऑर्डर। चेक द डिटेल प्रोसेस बिलो। देखिए यहाँ पे बता रहा है हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे होगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लो, अगर आपका फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन, आप फर्स्ट राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा सेकंड राउंड में। अगर सेकंड राउंड में भी अलॉट नहीं हुआ तो थर्ड राउंड में आ जाएगा, थर्ड राउंड में नहीं अलॉट हुआ तो फोर्थ राउंड में आ जाएगा। मतलब जितने राउंड आपके होंगे उतने में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कॉलेज नहीं हुआ तो आपका सिक्योरिटी मनी जो है, जो रिफंडेबल है सिक्योरिटी मनी, नॉन रिफंडेबल आपको नहीं मिलेगा, जो रिफंडेबल है आपको उसी अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट भी हो जाता है तो आप तब भी आपका जो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा 2-3 महीने के अंदर। नीट आयुष काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। नीट UG एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एट द ऑफिशियल वेबसाइट www.ccc.gov.in. कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर बाय एंटरिंग देयर पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड चूज पासवर्ड। देखिए कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर एंटरिंग देयर पर्सनल डिटेल। हमें मोबाइल नंबर चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, एक ईमेल ID चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए। आफ्टर रजिस्टरिंग कैंडिडेट need to fill the application form filling by the qualification detail and selecting the type of counseling. after registration, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें एप्लीकेशन का फॉर्म फिलिंग करना रहता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल अपनी ऐड करनी होती है। उसके बाद सिलेक्ट द टाइप ऑफ काउंसलिंग, मतलब कौन सी काउंसलिंग आप कराएंगे, स्टेट कोटा काउंसलिंग या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। उसके बाद आयुष नीट काउंसलिंग 2025 फ़ी पेमेंट करता है, फ़ी पेमेंट मांगता है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट है। रिफंडेबल और जो नॉन रिफंडेबल दोनों फीस यहाँ मांगता है उसी टाइम। यहाँ पे देखिए मेंशन हुआ था नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस एंड द रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। उसके बाद हम बात करें नीट काउंसलिंग फॉर आयुष एडमिशन, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग और लॉक कैसे करें। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द फी पेमेंट, फीस पे करने के बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द लॉक देयर प्रेफरेंस एज द आयुष नीट सेट मैट्रिक्स। आपने जो कॉलेज चॉइस फिलिंग में किया उसको लॉक कर दीजिए स्टिपुलेटेड डेट पे। कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट एंड प्रायोरिटाइज आयुष कॉलेजेस एंड कॉलेज एज पर लाइकिंग। उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग को लॉक कर दीजिए। जो सारे कैंडिडेट वीडियो देख रहे हो पहले ही आप कॉलेज में पता कर लें उसकी कॉलेज कब स्टेबलाइज हुआ, कॉलेज आयुष अप्रूवल है या नहीं है, सारी चीज़ जो है आप पहले ही कॉलेज से पता कर लें। उसके बाद चॉइस फिल करने के बाद आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। आयुष नीट काउंसलिंग 2025 सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन द नीट स्कोर। जो इसका सीट अलॉटमेंट होता है वो डोनेशन से नहीं होता है। नीट स्कोर आपके आपने नीट में कितना मार्क्स स्कोर किया है उससे होता है। रिजर्वेशन पॉलिसी एंड चॉइस फिल बाय द कैंडिडेट। द अथॉरिटी पब्लिशेस द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। जो ACCC अथॉरिटी है हमें सीट की अलॉटमेंट रिजल्ट देती है। द आयुष नीट काउंसलिंग 2025 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इन अनाउंसड एट द ऑफिशियल वेबसाइट। जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो ऑफिशियल साइट पे आती है ACCC पे। नीट काउंसलिंग फॉर आयुष कोर्सेज रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको कैसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट हु आर अलॉटेड इन द सीट आयुष नीट काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर आपको वहाँ पे लेके जाता है जो प्रोविजनल मिलेगा वेबसाइट पे। रिपोर्ट एट द कॉलेज विद इन द स्पेसिफिक डेट। जो आपको डेट मिला रहेगा उसी पे कॉलेज जाना रहेगा। डेट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेशन एंड सबमिट द एडमिशन फीस।
उसके बाद कैंडिडेट को रिक्वायर होगा वो अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेशन है उस पर अपना डॉक्यूमेंट सारा जमा करें और एडमिशन फ़ीस जमा करें जितना कॉलेज वाले मांगते हैं। गवर्नमेंट की कुछ अलग होती है, प्राइवेट की कुछ अलग होती है। टाइप्स ऑफ नीट आयुष काउंसलिंग। द आयुष नीट काउंसलिंग इज ऑफ 3 टाइप विच हैज़ बीन एक्सप्लेन बिलो। 50% ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। दिस काउंसलिंग इज कंडक्टेड फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड आयुष काउंसलिंग। तो 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। इससे स्टेट के कॉलेज नहीं मिलेंगे आपको। गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सरकारी या अर्ध सरकारी। द काउंसलिंग इज कंडक्टेड फॉर 4 राउंड। काउंसलिंग जो होती है 50% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की 4 राउंड में होती है। सेंट्रल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट काउंसलिंग जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विद्यालय है उसमें AA-CCC कंडक्ट काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट इन सेंट्रल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट। टोटल ऑफ 4 राउंड। इसमें 4 प्रकार के काउंसलिंग होते हैं। इस कंडक्टिंग वेयर इन सीट वैकेंट आफ्टर राउंड 3 आर फिल्ड बाय स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। इसमें भी साफ मेंशन हुआ है, इसमें भी 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। 4 राउंड की काउंसलिंग अगर आपको 3rd राउंड में नहीं मिला तो स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है। 100% ऑफ AIQ ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी में मेंशन है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो 100% जो काउंसलिंग सीट रहती है उसकी रहती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब जो यूनिवर्सिटी है जैसे LPU हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो सब डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। फॉर द 100% AIQ सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी द फर्स्ट 3 राउंड आर कंडक्टेड बाय AA-CCC फॉर स्टे राउंड प्रोसेस। मतलब यही बता रहा है 100% सीट जो होती है इसकी डीम्ड यूनिवर्सिटी की खुद कॉलेज में अपने एंट्री देता है। AIQ कोटा काउंसलिंग होती है इसके लिए। द ऑल इंडिया कोटा सीट अंडर AA-CCC 2025। देखिए यहाँ पे सीधा मेंशन है 50% ऑफ ऑल इंडिया कोटा BAMS, BSMS, BUMS, BHMS सीट ऑफ गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया। 50% वही बात कर रहा है ऑल इंडिया कोटा की होती है। BAMS में अगर आपको चाहिए या BUMS में चाहिए, BSMS में चाहिए, BHMS में चाहिए। दोस्तों यहाँ पे BNYS नहीं मेंशन है, मैंने डाल रखा है BNYS भी आयुष कोर्सेज से बिल्कुल है। BNYS यहाँ पे मेंशन नहीं है बिकॉज अभी भी BNYS में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। बहुत सारे कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि अभी उसकी इतनी डिमांड नहीं है। और नेचुरोपैथी एंड योगा वेलनेस है। 100% BMS सीट BHU की जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी 100% सीट होती है BUHU की होती है। 100% सीट जो होती है उसकी BHU की होती है। 100% BMS सीट ऑफ इटरा जामनगर गुजरात में जो है उसकी भी 100% सीट होती है। NIA जयपुर राजस्थान की BMS सीट 100% होती है। ऑल इंडिया कोटा में 100% होती है। 100% BMS सीट ऑफ NIA पंचकुला इसकी भी 100% होती है। 100% सीट ऑफ NIS कोलकाता वेस्ट बंगाल इसकी भी 100% होती है। 100% UG BAMS, BSMS, BHMS, BUMS इसकी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% होती है, मैंने पहले ही बता दिया। 100% सीट ऑफ NIS चेन्नई इसकी भी 100%। 50% सीट ऑफ AA गोवा। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात मेंशन हुई है। AA गोवा में जो कॉलेज है BAMS की उस 50% ऑल इंडिया कोटा की रिजर्व रहती है। 50% ऑफ सीट ऑफ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BUMS की सीट है 50% ऑल इंडिया कोटा की रिजर्व रहती है। 50% BAMS BHMS सीट ऑफ NEIH शिलोंग मेघालय के जो कॉलेज है BAMS और BHMS के लिए उसकी 50% रहती है। ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ B फार्म ITR जामनगर गुजरात। B फार्म जो नीट के जरिए B फार्म होती है आयुष काउंसलिंग के जरिए उसमें भी AIQ की जो सीट है वो जामनगर ITR कॉलेज की जो फीस है उसकी 100% सीट उसकी रहती है। दोस्तों यही था नीट का काउंसलिंग का सारा प्रोसेस। अब मैं आपको नीट आयुष की ऑफिशियल साइट पे जाके दिखा रहा हूँ वहाँ पे डेट मेंशन हुआ है कि नहीं। AA-CCC आयुष काउंसलिंग वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर अलॉटमेंट टू AIQ यूज BAMS BHMS BUMS BHMS B फार्म ITR सीट्स। ITR की जो सीट है वो चल रही है जामनगर की, जो मैं बताया वहाँ की जो काउंसलिंग है वो चल रही है AA-CCC की। अभी यूपी का नहीं आया। यूपी पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उससे वीडियो बना देंगे। यही है नीट ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको यूपी के यहाँ पे डेटा आएगी तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। देखिए जैसे एडमिटेड लिखा है वहाँ पे कोई मेंशन हो जाएगा, पूरा लिंक मेंशन हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट आयुष काउंसलिंग। सारा प्रोसीजर मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया है। और भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल एंड बेटर ये रहेगा वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं सबका कमेंट देखता हूँ एंड देन आई मेक डेडिकेटेड ऑन ऑल ऑफ योर डाउट। ठीक है तो वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इट मीन्स ए लॉट टू बी। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इन सब चीज़ों में। सो टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।